मुसलमानों, तुम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ही तुम अपने घरों में इबादत कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मौजूदा सरकार और मौजूदा उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको फांसी के फंदे पर लटका सकती है या फिर आपका एनकाउंटर भी करवा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का। वहाँ पर एक घर खाली था और घर का मालिक भी मुसलमान था, जिनका नाम है मोहम्मद हनीफ। कुछ लोग वहां पर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ रहे थे। वैसे ही कुछ गांव के नफरती कीड़े, गटर के गंदे नाली के जो कीड़े होते हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया और जैसे ही फ़ोन करा वैसे ही 1 सेकंड में पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर 12 लोगों को हिरासत में ले लेती है। और वो भी कौन से आरोप में? पुलिस कहती है कि ये लोग शांति भंग कर रहे थे, यानी 4 दीवारी के अंदर घर में कुछ मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस कहती है कि यह शांति भंग कर रहे थे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे लोकतंत्र और संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाने पर लगी है कि आप इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं लगा सकती। जबकि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में कोई भी किसी भी धर्म का आदमी है तो वो अपने धर्म के प्रति पूजा कर सकता है, चर्च जा सकता है, यानी नमाज पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको पूरी आज़ादी भारत का संविधान देता है। मगर मौजूदा सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। यानी इन लोगों को लग रहा है कि जैसे मुसलमान कुछ मिलकर खाली मकान में नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पर शांति भंग कर रहे थे। यानी जो लोग 4 दीवारी के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सी शांति भंग हो गई। मैं बताता हूँ कि आपको शांति भंग कैसे होती है। ये लोग कांवड़ लेके जाते हैं तो पुलिस वालों के पिछवाड़े पर लाठियाँ, डंडे बरसाते हैं और पूरा रोड घेर कर चलते हैं। कभी किसी वाहन में आग लगा देते हैं, कभी स्कूल वाहन को तोड़ फोड़ करते हैं। तब पुलिस पूरी तरह से शांत और खामोश रहती है। तब इनको नहीं लगता कि तो शांति भंग हो रही है, हम इनके खिलाफ FIR करें। तब जाके पुलिस उनके उल्टे पैर दबाती है और अब जाकर इनको लगता है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं 4 दीवारी के अंदर, तो यहाँ शांति भंग हो रही है। यानी जो हमारे हिंदू भाई 4-4 दिन तक उनकी जागरण चलती है और उन जो करते हैं जो अपने घर पे, तो पूरे 4-5 दिन तक लगातार जागरण चलती है। तब जाके इन लोगों को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि अगर तुम्हें घर में नमाज पढ़नी हो तो फिर हमसे परमिशन लेके तभी आप नमाज पढ़ सकते हो। देखा जाए लोकतंत्र और संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार। यानी अब मुसलमानों को अपने घरों में, मस्जिदों में अब इबादत करनी है या नमाज पढ़नी है, तब इनसे जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब फिर उसके बाद अगर परमिशन लेने जाएंगे, वो इनकी मर्जी है परमिशन दें या ना दें। मगर दूसरी तरफ एक विशेष समुदाय है जो अपने घर 4-4 दिन तक, 8-8 दिन तक कीर्तन करता है, भजन करता है, मगर उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कानून ही मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं और एक विशेष समुदाय के लिए पूरी छूट दी गई है। यानी जो लोग, जो नफरती गुंडे, भगवा गुंडे मुसलमानों की आए दिन लिंचिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी पुलिस FIR तक नहीं करती है, और फिर करती भी है तो फिर उन्हें कुछ ही चंद दिनों में, चंद घंटों में छोड़ देती है। जैसा कि आपने मामला सुना होगा दिल्ली NCR गाजियाबाद का, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर सरेआम हथियार बांटे गए थे कि हम जो हथियार बांट रहे हैं इससे मुसलमानों की हम कत्लेआम करेंगे, इस तरह के हथियार बांटे गए थे। फिर क्या हुआ, पिंकी चौधरी को पकड़ा और 2-3 दिन के बाद पुलिस ने फिर छोड़ दिया। यानी जो लोग शांति भंग करते हैं, समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस हाथ तक नहीं लगाती। और जो लोग 4 दीवारी के अंदर अपनी इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे, तो पुलिस कहती है कि वाह भाई ये शांति भंग कर रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह उत्तर प्रदेश पुलिस और वाह रे वाह उत्तर प्रदेश का मौजूदा सरकार।